वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अल्पिका श्रीवास्तव ब्लॉग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। और अब आपको बता दें, आज की मॉर्निंग मेरी सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो गई है। वैसे तो आज हम पूरी रात नहीं सोए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कारण ये हो गया कि प्रणय खाना खाए थे पर पेट भर के इसने नहीं खाया। और जानते हैं, बच्चे जब पेट भर के खाना नहीं खाते हैं तो रात भर परेशान करते हैं। आपको बताएं, ये 12 बजे से स्टार्ट हो गया इसका रोना। तो शीशी दूध दो करते हम देते रहे, भाई चलो ठीक है, एक बार पी लिया। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, आपको बताएं हर घंटे ये जगह है। फिर बाद में लास्ट में हम हार गए। हमने कहा बस अब इसको कुछ ना कुछ हम खिलाएं, वरना अब दूध से काम नहीं चलने वाला। तब मैंने इसको जगा करके प्यार से बड़ी मुश्किल से बिस्किट और पानी खिलाया है। तो ज़्यादा नहीं खाया है, सिर्फ 2 या 3 ही खा पाया था। उसके बाद में मना कर दिया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर पानी पिला के मैंने इसको सुला दिया। सुलाने के बाद में हमने सोचा चलो भाई अपना काम शुरू कर देते हैं। पर जानते हैं, 4 बजे उठने की फालतू की बात हम नहीं कहेंगे कि हम उठ के काम करने लगे हैं। बात यह है, उठे हैं तो थोड़ा सा भाई मुझे लगा कि जो करना चाहिए वो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने भगवान का ध्यान दिया थोड़ी देर के लिए। और सच बताएं, मैं ये वीडियो थोड़ी सी मैंने कट कर दी है यहाँ पे। ऐसा मन लगा था, सच बता रहे हैं, बहुत अच्छे से मन लग गया था भगवान का। फिर मुझे लगा कि फिर मतलब अपने उसमें आ गए कि भाई अब उठना है। और अब हम उठ गए हैं 6 बजे। तो 6 बजे हम डेली उठते हैं, तो ये इसकी बात नहीं कहेंगे। तो अभी हमारे यहाँ सब लोग सो रहे हैं, तो अब हम छत पे आ गए हैं। तो आइए अब आपको छत का नज़ारा दें। आपको बताएं, हम छत पे आए हुए हैं और प्रणय नीचे रोने लगे। हम इसीलिए हम क्या बताएं, हम उठते हैं, उठने के बाद में अपना सब थोड़ा बहुत जो भी करना करके, और इस तरीके से हमारा कोई रूटीन नहीं है कि हम कायदे से कोई काम कर सकें। क्योंकि बच्चे जब होते हैं ना, तो आप चाह के भी नहीं कर पाते हैं। आपका कोई रूटीन नहीं बन पाता, या तो बच्चे उसी हिसाब से आपके हिसाब से हों। प्रणय अब हमारे यहाँ चिल्ला रहा है। मैं छत पे आई हूँ। अब आपको बताएं, ये देखें आगे छत है, इतना अच्छा लगता है। सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़, चहचहाहट, बादल की, बहुत अच्छा लगता है। और दूर कहीं चंदा मामा। तो ये सब चीज़ें हैं। हमने कहा चलो सुबह का ब्लॉग दिखाते हैं, छत से शुरू कर देते हैं। बैंगन हमारे यहाँ ये सबसे वाला सही निकला है, और सब छोटू छोटू से हैं। कई सारे बैंगन हैं, ऐसी बात नहीं है। और कुछ इधर से भी निकले हुए हैं। इधर ये रहे टमाटर हमारे निकलने लगे हैं छत पे। इधर टमाटर आज पानी डालने वाला हो गया है। यहाँ पर भी एक छोटा सा टमाटर है। चलिए हम नीचे चल रहे हैं। प्रणय रो रहे हैं। आपको बता दें कि अब हम चाय रेडी कर लिए हैं, हमारी लमसम बन गई है। तो अब हम खाने की तैयारी करें, क्योंकि 7:10 और 15 पे सुचित्र निकलते हैं। तो मुझे बहुत स्पीड में भी काम करना है और वीडियो भी बनानी है। तो दोनों चीज़ें आज मैंने कहा कि चलो मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ भाई मेहनत करेंगे तभी आगे चलकर मुझे सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी कटने के बाद में मैं इसको 3 पानी से धुल लेती हूँ। आप कहते हैं कि 3 पानी से, मैं भी सोचती हूँ, पर ये पता नहीं क्यों मुझे भी बचपन से सुनने को मिलता है 3 पानी से धुल लो, 3 पानी से। तो भाई अब वही आदत पड़ी है। और सब्ज़ी तो जानते हैं, हरी सब्ज़ी तो ख़ास तौर पे कायदे से धुलना पड़ता है, क्योंकि खेत से आती है, पता नहीं उसमें कौन से कीड़े क्या हों। तो हमारी चाय रेडी हो गई है। तो हमारी है, प्रणय सुचित्र की है और इनकी है। और सब कुछ तो देसी तरीके से है, जो हर घर में होता है, एडजस्ट करने का तरीका।
भाई कुछ भी बहुत उसमें नहीं है कि अब हम चाय देकर आए हैं तो हम पानी पीते हैं चाय पीने से पहले। तो गुड़ तो मेरा ख़त्म हो गया, फिर भी मुझे थोड़ा सा टुकड़ा मिल गया तो गुड़ खा के हम पानी पी ले रहे हैं। और आपको बताते हैं आज मुझे वीडियो एडिट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बात ये कहीं पर पास में ही फंक्शन है तो इतना गाना बज रहा है कि मैं पूरे घर में घूम रही हूँ कि कहीं तो शांति से बन जाए, पर आज मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, पर हम क्या बताएं। तो इसके लिए अब हम क्षमा भी चाहते हैं क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमारी ये सब्ज़ी चढ़ गई है और तेल हमारा जो हम घर का होता है चक्की का पिरा हुआ अरे वही तेल है। हम ये बैल कोल्लू चक्र ये सब नहीं लेते हैं, मुझे उनकी सब्ज़ी पसंद नहीं। तो मेरे यहाँ तेल देसी ही आता है और आटा घर का ही रहता है। तो आज हम सेम और आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं और हमारा तरीका बिल्कुल सिंपल और साधारण सा है। हम ज़्यादा ताम झाम करके नहीं बनाते हैं, जो डेली रूटीन का हमारा काम है जैसे हम करते हैं, बहुत मतलब उसमें नहीं कर पाते हैं भाई हम। तो अब हम चाय का चुस्की लेते जा रहे हैं और अपना काम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब हम आटे पे आ गए हैं भाई। आटा भी सब्जी ढक दिया है तो हमने सोचा जल्दी जल्दी आटा सानते हैं क्योंकि टाइम भी एक नज़र हमारी घड़ी पर है, दूसरी नज़र मोबाइल पे है और तीसरी अदृश्य वाली नज़र खाने पे भी है। मान लो गलती से ज़रा सा भी कहीं नमक मसाला कुछ भी और ये आटे में पानी ज़रा सा ज़्यादा गिर गया तो कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला, वही हाल हो जाएगा कि इस समय गरीबी की बात नहीं है, इस समय जल्दबाजी की बात है अगर आटा गीला हो गया। और अब हम आटे की कुटाई करते हुए विधिवत कुटाई कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं ना कि जितना कूटेंगे ये उतना ही बेहतर तरीके से फूलेगा और रोटियां सफ़ेद और साफ़ बनेंगी। तो वही हम बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं कुटाई करने में आटे की। और कहते हैं आटा बेहतर तभी सना होता है जब थाली से पूरा आटा साफ़, मतलब थाली हमारे पास थाली है तो मैंने थाली का नाम लिया है, साफ़ हो जाए तो समझ जाइए आटा आपका। अब हमने इसको रेस्ट के लिए रख दिया है और ये मेरा देसी तरीके से काटने का तरीका है। तो अब हम सब्ज़ी में डालने जा रहे हैं टमाटर। तो हमारी सब्ज़ी थोड़ी सी पकी है, ज़्यादा नहीं पकी है, पर हम जल्दबाजी में हैं कि सुचित्र के जाने तक सब्ज़ी पक जाए। तो अब टमाटर डाल दिया, चलाएंगे नहीं क्योंकि टमाटर खट्टे होते हैं इसी वजह से। और अब हम रोटी सेक रहे हैं क्योंकि रोटी भी ज़्यादा नहीं सेकनी थी, पर हमारा सुचित्र बहुत 3 रोटी लेकर जाता है और शायद मैं भी बचपन में 3 ही रोटी लेकर जाती थी बचपन में क्या बड़े तक ही। और मैंने ये चीज़ देखा है ज़्यादातर स्कूल बच्चे 3 ही रोटी लेकर जाते हैं, ये मैंने ख़ास तौर पे नोटिस किया है। तो वही हम तो इसमें हम पूरी 3 रोटी इनको नहीं देते हैं। तो हमारी रोटियां सीख गई। सुचित्र बार बार आके हमसे दुनिया भर की बातें बता रहे हैं तो हम सुनते भी जा रहे हैं और हमारा दिमाग खाने में भी लगा है। तो ये रोटी भी मैंने आधी तोड़ के बीच में रखी है। टिफ़िन रेडी हो गया है, प्रणय भी हमारे आ गए हैं, अपनी एंट्री दिखा दिए हैं कि देखो। और इस समय देख के ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बहुत सीधा बच्चा है। चलो बस में नहीं बैठा मैं ड्राइंग दिया दो। हाँ चलो 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 जल्दी हम ड्राइंग रखना, चलो हम रख रहे हैं ड्राइंग। स्कूल में कैसे ड्राइंग करूँगा? अरे वो देखो वहाँ ड्राइंग रखा रहे हैं तब आ रहे हैं। चलो हम दादा को पकड़ा के रख रहे हैं। चलो 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 तुम गाड़ी पे तो बैठो, चल के चलो तुम गाड़ी पे बैठो। ड्राइंग रखा है बगैर ना जी वहाँ बस में वो स्कूल में ड्राइंग कैसे करी है? पकड़ो रुक जाओ। चलिए अंदर चलते हैं। बाहर है ठंडा अभी भी क्योंकि धूप तो निकल आई है काफ़ी सब कहीं। अभी हमारे दरवाजे पे धूप नहीं है। ये बात ये है ना कि हमारे यहाँ सामने मकान बना हुआ है, इन सब की वजह से धूप नहीं आती। अब आइए चलते हैं अंदर, पहले गेट बंद कर लें। बैग नहीं दिया है आपको बताएं, स्कूल के टाइम सच बता रहे हैं कि भैया
जिस हिसाब से हम उठते हैं, सच आपको बताएं, बहुत जल्दी काम खत्म हो जाता है, पर क्या बताएं नहीं कर पाते हैं हम। सिर्फ कारण क्या है कि प्रणय मुझे अपने हिसाब से काम करने देता है, उसकी ये आदत है। अब क्या, एक तो हमारे यहाँ इन्होंने जो है उसको कभी भी अपने पे डिपेंड नहीं होने दिया। उन्होंने क्या किया, खाना पानी नाश्ता कपड़े हर चीज़ इन्होंने सब मेरे पे ही छोड़ के रखा था। इस वजह से तो वो सब कुछ हम ही से, अब जैसे है बॉटल बना के दे दें, जिससे पास में बैठा है चलो ठीक है ले लो पीना, मुझे ही लेकर बैठना पड़ेगा। इनसे कह दो तो कहेंगे तुम जाओ हम काम कर लेंगे। अब बताइए, तो वो गलती उसकी नहीं है, पर भाई अब हम भी क्या करें भाई। अब उसकी वही आदत पड़ी है तो मुझे अब मुझे खलता है। जब तक छोटा था तब तक चल गया किसी तरीके से, अब हर समय नहीं चल पाता है ये सब चीज़ें, पर मजबूरी है। जो काम थोड़ी देर का होता है वो ज़्यादा देर तक करना पड़ता है, करेंगे है ये। अभी भी कल की बात है, आपको बताएं, हम खाना खा रहे थे, इसको लगी टॉयलेट, तो हमने कहा करा दो वरना हमारा खाना नुकसान। हम आए दिन मेरा ये हाल है कि मुझे खाना जो है टाइम मतलब कायदे से बैठ के नहीं खा पाता आज भी। और इनसे कहा तो ये फिर बाद में उठ के गए, कराया बड़ी मुश्किल से। जब हमने कहा कि बताओ हम कहो तो खाएं वरना कोई बात नहीं, तब जाके उठे। तो ये हाल हो जाता है। आपको बताएं सब्जी मेरी हो गई है, बस भुनना बाकी है, पक चुकी है। सुचित्र को ज़्यादा टाइम नहीं, पक गई थी, दे दिया था, थोड़ा सा धीमा कर दिया है, अपना धीरे धीरे पकती है। और सुबह सुबह हमारे घर टीवी चल जाता है। भाई हम ऑफिस जाएंगे, अब उसकी तैयारी है। सुचित्रा को खाना पहुँच गया। ये रात के धुले रखे बर्तन होते हैं तो ये होता है ना, बिना धुले नहीं मन करता, तो थोड़ा सा धुल लेते हैं। फिर अब हम यहाँ पर दाल निकाल रहे हैं, अरहर की दाल बनाएंगे। वैसे तो दाल में कुछ है नहीं, पर जानते हैं आजकल खून होने का डर रहता है, तो सरसरी नज़र से थोड़ा सा देख लेते हैं। दाल में पानी डालने चले तो मैंने देखा पानी ही नहीं है। तो वैसे तो हम रात में ही पानी भर के रख लेते हैं, पर बाई चांस कभी रह जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो वही हाल है कि बाल्टी भी धुलना था, क्योंकि हर दूसरे दिन मैं बाल्टी ज़रूर धुल लेती हूँ। तो वही बाल्टी में मांज के कायदे से तब मैंने पानी भरा, फिर उसके बाद में हमने दाल चढ़ाया। क्योंकि दाल भी चढ़ा करके मैंने जो है टैप नहीं धोए थे, बहुत दिन हो जाते हैं ना, तो जानते ऊपर से पानी टपकता है तो टैप पे भी गिरता है तो उस पर दाग पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ ये भी काम कर डालो। ये होता है ना, जितना कर डालो उतना बेहतर है, जो छूट जाता है सो छूट ही जाता है मेरा। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जब कब अगर हल्के हाथों से करते रहो तो। आपको एक बात बताएं, हमारी लोहे की कढ़ाई में हम सब्जी बनाते हैं, पर आप देखिएगा कभी भी आप हमारी सब्जी काली नहीं देखेंगे। आप देख रहे हैं बिल्कुल जैसे लगता है नॉन स्टिक की कढ़ाई में या स्टील की कढ़ाई में बनी हुई है। कोई कह नहीं सकता कि लोहे की कढ़ाई में बनी हुई है। तो इसका भी कुछ कारण है। इसका कारण जानते हैं क्या है? पहले तो अभी हम कारण आपको बता दें, सस्पेंस में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये बहुत बड़ा कारण है, अगर आप इसको ध्यान देंगे तो 100% और लोहे की कढ़ाई की सब्जी हकीकत का सबसे बेस्ट होती है, नॉन स्टिक स्टील किसी भी चीज़ से। तो पुरानी चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बताया पहले हम लोगों के यहाँ ये जो कलछुल होती थी, जिसको बहुत लोग पलटा भी कहते हैं, इसका ये पहले हम लोगों के लोहे का होता था। तवा भी नॉन स्टिक, ये भी अगर किसी के यहाँ है तो लोग कहते हैं अरे तुम्हारे यहाँ ये वाला है, तो भाई हाँ मेरे यहाँ यही वाला है, हम यही यूज़ करते हैं। और पहले तो अब आपको दाल दिखाते हैं। बहुत जल्दबाजी का काम है, तो मजबूरी है कि मुझे इसमें दाल चढ़ाने के बाद में हल्दी और नमक सब डाल देते हैं, वरना जब ये दाल
पहले क्या होता था, आप देखते हैं किसी इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कहीं कुछ दिक्कतें हैं, तो ये जो दाल का झाग होता है ये बहुत नुकसानदेह है और ये सभी के लिए है। पहले हम टीवी बंद कराते हैं, जो है सुविधाएं तो बढ़ाता है, बीमारी उससे ज़्यादा देता है। तो पहले क्या होता था, चूल्हे पे लकड़ी के चूल्हा होता था, उसी पे खाना बनता था, तो चावल का झाग, मार, दाल का सब निकल जाता था, तो खाना आदमी सादा खाता था, पर वो स्वाद से भरपूर और सेहत से भरपूर था। पर अब तो बस लगा डालो, सीटी लगा दो, हो गया काम। किसी के पास टाइम नहीं है इतनी देर इंतजार करने का। और ये बात सही है, मुझे बहुत जल्दबाजी है, ऐसी बात नहीं है। 7:45 हो रहा है, अभी ये आएंगे, तुरंत नहाएंगे और ये निकालना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोहे की कढ़ाई की बात कर रहे थे, तो उसका हम सस्पेंस में ही रखेंगे। अगर आप हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या सीक्रेट है जिस वजह से सब्ज़ी मेरी काली नहीं बनती है, तो ही हम बताएंगे, वरना फिर देखा जाएगा, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, अब हमारा काम स्टार्ट हो गया है डेली का। तो अभी पहले बिस्तर ठीक कर देते हैं। बिस्तर ठीक करने के बाद में, जानते हैं बच्चे होते हैं ना, कुछ न कुछ खा के गिराते ज़रूर हैं, तो वो झाड़ने से ठीक रहता है, कायदे से झाड़ दो सब हट जाता है। फिर फटाक से इस कमरे का बिस्तर ठीक किया, फिर उधर दीवान का बिस्तर ठीक किया मैंने। तो ये सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी, पर बहुत बड़ी होती हैं। हर एक चीज़ को हटाना, बनाना, हर चीज़ हटा हटा के झाड़ू लगाना, ये सब बहुत मायने रखता है। और आपको बताएं कि हम लोगों के हाथ बराबर चला करते हैं, कंटिन्यू। अगर सच में अगर ये हाथ न चलें, लोग कहते हैं ना कि बोलती बहुत, औरतें बोलती बहुत हैं, बकबक किया करती हैं। क्या करें, करते हैं ना तो बोलना पड़ता है। बोले ना तो घर घर जैसा नहीं रहेगा ना, तो उसको तो कबाड़ की दुकान बना देंगे। भाई बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। तो हाँ, ये है कि हर चीज़ बोलने का एक तरीका होता है, टोन नहीं होना चाहिए बोलने में। जैसे ये होता है ना कि हर व्यक्ति, क्या आज के समय में चल रहा है, ये मैं खुद देखती हूँ, मैं तो नहीं बोलती टोन, ये पक्का है। हाँ, ये है कभी कभी तो इनसे ये हमारा इनका हुआ करता है। तो आपको बता दें कि अब हम यहाँ पर फटाफट झाड़ू लगा रहे हैं, और झाड़ू लगाने के बाद में ज़रा सा अगर नीचे है, सब हर चीज़ के नीचे थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगाते रहते हैं, जिससे हमारा कायदे से साफ़ रहता है। और आपको बताएं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इस वजह से हम यहीं पे बंद करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें ज़रूर आपको हमारे वीडियो में कुछ न कुछ काम की बात ज़रूर मिलेगी।